टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। हमारा जो भारत का टाटा ग्रुप है, इसका जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस अदारे में भी चले जाएं, आईटी में, मेडिकल में, जिसमें भी चले जाएं, हर अदारे में हमारे करप्शन ही करप्शन। भारत की इकोनॉमी 7+% पे ग्रो कर रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कॉन्टिन्यूसली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो वो कह रहे हैं कि 2050 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। 2050 तक। आपने कोई आईटी पार्क बनाया पाकिस्तान में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईटी पार्क, कोई आईटी पार्क है पाकिस्तान में? ये वही गधे के बच्चे हैं जो कल ये मुझसे कहते थे कि मेजर साहब एक बार सीपैक हो गया ना तो फिर आप देखना। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, इस टाइप होगी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है? आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहां पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी, ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक और वो दैट इज नॉट जस्ट $3.7 ट्रिलियन ऑफ द जीडीपी। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है, जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है।
हमने क्या किया है, हमने लड़ लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया। और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने वो शेर है, मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ लड़ के तबाह भी कर लिया और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि मैं ये कर चुका हूं अपने साथ, इतना मैं लड़े हूं। और यहाँ पे क्या लड़ाई हो रही है, इंटरनल लड़ाई है सिर्फ, सेल्फिश। मतलब देखें, दो चीजें हैं, या तो आपने यू हैव टू थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर तो आप नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, या फिर आप जो है वो लोकल लेवल पे सोच रहे हैं। आप you have to plan, either you want to be a continental country or you want to be a global country। मैंने ये जो फ्रेज है, मैंने ये उदाहरण लिया है प्रिंस करीम आगा खान से, जो इस्माइली कम्युनिटी के हेड है। I was listening him once, उन्होंने कहा कि you have to decide either you want to be a continental citizen or a global citizen। सो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम कॉन्टिनेंटल सिटीजन है, हम कॉन्टिनेंटल में भी हम एशिया कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर भी फिर हमने सिर्फ इंडिया को पकड़ लिया, एंड देन हम उधर फिक्स हो गए, और अफगानिस्तान के साथ हम फिक्स हो गए, ईरान के साथ फिक्स हो गए, और हम अपनी इस लोकेशन से बाहर नहीं निकले। वी आर अनएबल टू इवन टैप इनटू एशिया, हम आसियान तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए एशिया भी तो वो कहां तक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कहां वो आगे जाके अमेरिका तक, पैसिफिक तक जाता है। इधर से एशिया जो है वो टर्की तक जाता है, ठीक है, उधर से एशिया जो है वो गल्फ ऑफ एडन, अफ्रीका तक जाता है। सो हमने तो एशिया को भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो आइदर वी वांट टू बी अ कॉन्टिनेंटल कंट्री और अ ग्लोबल कंट्री। हमने इसको कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लूं, इस फ्रेज को पकड़ लूं, तो हमने क्या फैसला किया कि हम सिर्फ इस खित्ते के रहना चाहते हैं। इस खित्ते में भी हमने अपनी नजरें फिक्स कर ली है इंडिया के साथ। अब ये देखें कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की दैट इज इक्वल टू, जो कि इतने ग्लोबली काम करती है। मुझे किसी ने बताया, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, वो क्यों तरक्की नहीं करते, बिकॉज उनकी कंपनीज तो ग्रो कर गई थी, जो पहली जनरेशन जिन्होंने बिजनेस शुरू किए। आगे उन भाइयों में तकसीम पैदा होगी, लड़ाइयां पैदा हो गई, उन्होंने बच्चों को वो कंपनियां तकसीम कर दी, वो डिवाइड हो गई। उन्होंने कंपनियों को इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाया। अगर वो कंपनीज को इंस्टीट्यूशंस बना देते और वो इंस्टीट्यूशंस चलते और उसमें जो फैसले होते वो एक एज एन इंस्टीट्यूशन लिया जाता, नॉट के जी बड़े भाई ने ये फैसला किया और छोटे भाई ने ये फैसला किया है, तो हम मेरिट को प्रमोट करते। जब हमने मेरिट को प्रमोट ही नहीं किया, तो हमने फिर क्या करना और क्या ना करना और किस तरह हमने करना। ये चीजें हैं जो तकलीफ देती हैं जब हम देखते हैं कि, और वो फिर इस चीज को एंजॉय करते हैं। इंडिया की अवाम आज इस चीज को एंजॉय कर रही है। भाई आप पाकिस्तान की जीडीपी है 341 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये पाकिस्तान की जीडीपी है। एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क की जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर्स। टाटा ग्रुप, भारत का टाटा ग्रुप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 365 अरब डॉलर। यानी कि सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से 24 अरब डॉलर ज्यादा है।